Hi everyone. Today is 19th 20th of February 2024, day number 5051. Stay strong, stay positive, and never give up. Today we are going to talk about all these important topics in next about 40 to 45 minutes of time. When chaos comes, sleep, diet, and exercise. Focus on what you can control. This is daily quiz question number 1. यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पेयर रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया. Visvesvaraya plan focus on shifting the labor from industrial sector to agriculture sector. Gandhian plan emphasis on cottage and village level industries. Bombay plan emphasize the development of essential consumer goods industries in India. आपको बताना है इन 3 स्टेटमेंट्स में से कितने पेयर्स करेक्ट हैं. ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन. Question number 2. Minimum support price may be both lower or higher than the prevailing market price of the particular crop. Is it true? All food grain procurement operations in India are undertaken by the Food Corporation of India, FCI. Is it true? You have to tell इन दोनों statements में से कितने statements, कौन से statements incorrect हैं. Question number 3. Agriculture Market Information System is an inter-agency platform to enhance food market transparency and encourage international policy coordination in times of crisis was set up by what? World Bank, OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, G20 members या फिर World Trade Organization. Question number 4. Which of the following are identified as indirect farm subsidies provided by the government? Minimum support price, farm loan waivers, subsidy on fertilizers and seed. You have to tell इनमें से कितने options correct हैं. Question number 5. Economic cost of food grains does not include which of the following? Cost of distribution, procuremental incidentals for the public agency जो procure कर रही है, MSP, minimum support price, and profit margin. So these are 5 MCQs for today. Answer them. ये टेलीग्राम क्विज है. एवरीडे वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. आंसर. ये टेस्ट सीरीज है. अब इसकी क्लासेस बहुत सिस्टमेटिकली स्टार्ट हो रही है. सी वी टेक अ लॉट ऑफ बफर टाइम. हम काफ़ी बफर टाइम लेके चलते हैं, मार्जिन्स लेके चलते हैं. जब भी क्लासेस स्टार्ट होती है इनिशियल फेज में वो थोड़ी स्लो होती है, बट नाउ इज़ द टाइम. अब हम इसका पेस पिक करें, अब इसमें हम सिस्टमेटिकली आगे बढ़े. सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. इसकी फ़ी बहुत नॉमिनल है, दैट इज़ ₹3333 ओनली. और ये पूरे साल भर का कोर्स है. इसमें आपकी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड है, मेंस टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड है और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड है. फॉर एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप. ये फाउंडेशन कोर्स था 2024 का. अभी 2025 के लिए अभी कोई कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है. पहले हम वन थिंग एट अ टाइम करते हैं. सो अभी हमारा सारा फोकस 26 मई 2024 के लिए है. तो 26 मई 2024 के लिए अभी सारा फाउंडेशन अभी हमारा कंप्लीट हो रहा है. और अब इसी में ही हम स्टार्ट करने वाले हैं एक काइंड ऑफ क्रैश कोर्स, अ काइंड ऑफ रिवीजन कोर्स. इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराता हूँ. सो टैलेंटेड के बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे गिफ्टेड, स्किलफुल, स्किल्ड, अकॉम्प्लिश्ड, ब्रिलियंट, एक्सपर्ट, कंज्यूमेट, मास्टर, फर्स्ट रेट, पॉलिश्ड, आर्टिस्टिक, एड्रॉइड, डेक्स्टरस, एबल, कॉम्पिटेंट, केपेबल, एप्ट, डेफ्ट, एडेप्ट, प्रोफिशिएंट, टॉप नॉच, टॉप ड्रॉर, विजार्ड या फिर एस. दिस इज सोशल मीडिया अपडेट. ये है सुर सरोवर. सुर सरोवर को हम कीथम लेक भी बोलते हैं. ये एक मैन मेड रिजर्वॉयर है आगरा में, यूपी में. इट इज फेड बाय द आगरा कैनाल एंड सपोर्ट्स डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना. Particularly important for bird species migrating along the Central Asian Flyway. तो जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, सेंट्रल एशिया से बर्ड्स फ्लाई करती है टूवर्ड साउथ, माइग्रेशन होता है, उसके लिए कीतम लेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सुर सरोवर ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर वाटर सप्लाई. अब ये एक रिजर्वॉयर भी है और वाटर सप्लाई देता है मथुरा ऑयल रिफाइनरी को. संगीत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले राकेश चौरसिया इनमें से क्या है? तो राकेश चौरसिया जी क्या हैं? बांसुरी वादक, तबला वादक, ढोलक वादक या फिर वीणा वादक.
ये है फागुन मड़ई आदिवासी उत्सव, ये किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान? आपको बताना है हु फाउंडेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी, बाल गंगाधर तिलक जी, महात्मा गांधी जी या फिर एनी बेसेंट? खजुराहो नृत्य महोत्सव में पहली बार किसका आयोजन किया जा रहा है? लयशाला, नारीशाला, संस्कृत पाठशाला या फिर प्रयोगशाला? आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये है समन बर्ड सेंचुरी, ये है रामसर साइट मैनपुरी यूपी में। ये एक सीजनल वेटलैंड है गंगा फ्लड प्लेन में। वाइटल विंटरिंग साइट है बर्ड्स लाइक ग्रे लैग, गूज, हाउस वल्नरेबल स्पीशीज लाइक सारस क्रेन। सेंचुरी प्रोवाइड करती है वाटर, फ्रेश वाटर फॉर एग्रीकल्चर, रिक्रिएशन एंड नेचर बेस्ड टूरिज्म। तो ये जितनी भी वेटलैंड साइट्स हम देख रहे हैं, इनका एक सवाल आएगा जो मैच द फॉलोइंग टाइप होगा। तो दिस इज रामसर साइट इन मैनपुरी और ये है यूपी में समन बर्ड सेंचुरी। सो ये है सोशल मीडिया अपडेट फॉर टुडे। अब हम क्विकली आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। आज हम 2 दिन के न्यूज़पेपर कवर करेंगे एंड आई विल ट्राई टू बी लिटिल क्विक। दिस इज February 19th 2024। दिस इज द हिंदू। सो यहाँ पर है फार्मर्स प्रोटेस्ट, इंडिया गोज टू वन अप विद बिग विन, यूएस सेज इट वुड वीटो सीज फायर रेजोल्यूशन। तो सीज फायर की बात हो रही है गाजा में, इसराइल और हमस वॉर। तो यूएस ने कहा वो सीज फायर रेजोल्यूशन को क्या करेगा, वीटो कर देगा, होने नहीं देगा। बिकॉज यूएस यूनाइटेड नेशंस के 5 जो परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें यूएस आता है। टेल सारे कौन से कंट्रीज परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में? ऐसे 5 कंट्रीज हैं और इनके पास वीटो का पावर है। बाकी जो 10 कंट्रीज हैं ये नॉन परमानेंट है और इनके पास वीटो का पावर नहीं है। इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट अभी कंटिन्यूड है, पीस प्रोस्पेक्ट्स रिमेन डिस्टेंट, इसराइल इज नॉट प्लेइंग ही टू यूएस पीस प्रपोजल, एंड इंडियन वुमेन पिप थाईलैंड क्लिंच टाइटल, दिस इज रूलिंग एशिया। देन हम न्यूज़ में अगर बात करें, सो दिस इज आर्मी अपग्रेड्स फायर पावर नियर एलएसी इन अरुणाचल। तो फायर पावर और इसमें M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर तोप यहाँ पे लगाई है। सो एंटायर रेंज ऑफ आर्सेनल अभी हम एलएसी में डिप्लॉय कर रहे हैं। दिस इज बर्डिंग क्लरिक्स, ये बुद्धिस्ट मंक है मैक्लॉडगंज में। इसको लिटिल लहासा है धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश ऑन संडे। तो दिस इज बर्डिंग क्लरिक्स। गवर्नमेंट में रीजिग इट्स स्टांस ऑन आधार एज बर्थ डेट प्रूफ विद रिस्क राइडर्स। अब देखिए, आधार एक बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का टूल है। आधार में 12 डिजिट्स होती है। आधार में बायोमेट्रिक्स में इंक्लूड होता है फेशियल, आधार में बायोमेट्रिक्स में इंक्लूड होता है आपके फिंगरप्रिंट्स, और आधार में इंक्लूड होता है आपका आइरिस स्कैन। सो इन तीन बायोमेट्रिक पैरामीटर से आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि हु इज हु। तो गवर्नमेंट ने अभी एक रूल निकाला था जिसमें कहा था कि आधार अब आपका बर्थ आईडी या डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं माना जाएगा। बट इसमें इनकन्वीनियंस होने लग गया। सो टू अवॉइड इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक एंड बेनिफिशरीज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स and quell a sense of anxiety about a recent directive to seize the usage of Aadhaar as a proof of date of birth, UIDAI, this is यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अभी एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है कि दोज रिलाइंग ऑन द आईडी प्रूफ फॉर एज मे डू सो आफ्टर अंडरटेकिंग अ रिस्क बेस्ड असेसमेंट। तो मतलब एक रिस्क बेस्ड असेसमेंट के बाद आधार को एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टेन केसेस में अलाउ किया जाएगा। वैसे तो आधार जो होता है ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ऐसा पहले भी अथॉरिटी ने अपने हाईकोर्ट जजमेंट और केसेस में ऐसा बताया था। सो फिलहाल के लिए नो योर कस्टमर में कॉम्प्लायंस में एट टाइम्स ये ज़रूरी होता है। तो सर्टेन केसेस में रिस्क बेस्ड असेसमेंट के थ्रू इसको शायद परमिशन मिलेगी, ऐसा यहाँ पे कहा है। सो इवेल्युएटिंग इसका इम्पैक्ट है एक्चुअली। जो गवर्नमेंट आईडीज़ होती है ये काफ़ी सारी सर्विसेज को अवेल करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि आधार हुआ या फिर पैन कार्ड हुआ या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हुआ एट्सेट्रा। सो फॉर डेट ऑफ बर्थ जनरली इन गवर्नमेंट इट इज़ द बर्थ सर्टिफिकेट और द क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट दैट वर्क्स, बट इन सर्टेन केसेस केस बाय केस बेसिस पे इन सम केसेस रिस्क राइडर्स के साथ इसको अलाउ किया जाएगा। सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू।
अब जो नेक्स्ट है ये है बर्ड और ये है स्पर विंग्ड लैपविंग। न्यू लैपविंग ऑब्जर्व्ड एट वारंगल लेक, अ फर्स्ट इन इंडिया। तो बर्ड वॉचिंग टीम जो तेलंगाना की है वारंगल में, इन्होंने अभी एक बर्ड स्पॉट किया। 14th एडिशन है हैदराबाद बर्ड रेस का दक्कन में, और इन्होंने लैपविंग को यहाँ पर स्पॉट किया है। तो बर्ड वॉचर्स ने इसको आइडेंटिफाई किया। बर्ड्स जो होती है ये इंडिकेटर होती है हेल्थ ऑफ अ वेटलैंड का। अगर वेटलैंड हेल्दी है तो वहाँ पे ज़्यादा बर्ड्स को वो इनवाइट करेगी। सो बर्ड की जो पॉपुलेशन है ये एक इंडिकेटर है कि वेटलैंड की हेल्थ कैसी है, नेचर एनवायरनमेंट में इकोलॉजिकल बैलेंस है या नहीं है। ये स्वीट ऑफरिंग है। पीपल बाइंग जैगरी एट द मोंडा मार्केट इन सिकंदराबाद। ट्राइबल फेस्टिवल है मेदाराम जतारा, और इसमें जैगरी इक्विवेलेंट टू द वेट टू द डीटीज यहाँ पर ऑफर किया जाता है। तो दिस इज जैगरी, जैगरी मतलब गुड़। देन कर्नाटका टॉप्स इन नंबर ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशंस इन इंडिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रेंज, रेंज एंजाइटी, और दूसरा प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और चार्ज होने में टाइम भी काफ़ी लगता है। सो दैट इज़ वाई ईवी एडॉप्शन में ये एक हिंडरेंस आता है। Incubation centers set up in AP prisons to help inmates adjust to life after release। तो देखिए जेल क्यों दिया जाता है, जेल भेजा जाता है रिफॉर्म के लिए, सुधार गृह इसको बोलते हैं। सो द थिंग इज कि रिफॉर्म होना चाहिए, उनको एक नई लाइफ की भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, और फिर पनिशमेंट एंड जस्टिस इज ऑल्सो वन थिंग। सो साइकियाट्रिस्ट, बैंकर्स, डी एडिक्शन काउंसलर यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, सो दैट यहाँ पर वो एक न्यू लाइफ को स्टार्ट कर पाएँ। यहाँ पे सोशल वर्कर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, और इनको बहुत सारी स्किल्स भी यहाँ पर सिखाई जाती है, लाइफ स्किल्स ड्यूरिंग देयर इम्प्रिजनमेंट। सो दिस इज इंक्यूबेशन सेंटर्स आंध्र प्रदेश में प्रिजनर्स को, इनमेट्स को लाइफ आफ्टर रिलीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है। फिल्म मेकर्स टोल्ड नॉट टू ग्लैमराइज ड्रग यूज। सी सिगरेट, टोबैको, या फिर अल्कोहल, या फिर लिकर, या अननेसेसरी वायलेंस, या फिर इन चीज़ों को, ड्रग्स एट्सेट्रा को ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए। फिल्म मेकर्स को बोला गया है बिकॉज यू नो एट टाइम्स जो यूथ होता है वो मूवीज़ और फिल्म्स को देख के इंस्पायर होता है। सो अगर हम रॉन्ग वैल्यू सिस्टम यहाँ पर ग्लोरीफाई करेंगे तो ऑब्वियसली एक रॉन्ग मैसेज जाएगा। सो दैट इज़ वाई नार्कोटिक्स ब्यूरो ने यहाँ पर क्लियरली कहा है कि हम ग्लैमराइज ड्रग यूज़ को करना स्टॉप करें। सो दिस इज़ द थिंग। They were also directed to refrain from depicting any scenes where the consumption, sale, peddling, and supply of these drugs is glorified. Then this is next one. This is winter shower. ये है टूरिस्ट शालीमार बाग में, मुगल गार्डन श्रीनगर का है। यहाँ पर अभी रेनफॉल है एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। Then this is next one. BCAS tells airlines to ensure timely arrival of baggage. तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने कहा है एयरलाइन आती है तो 10 मिनट के अंदर अंदर बैगेजेस आ जाने चाहिए, लास्ट बैग विद इन 30 मिनट्स में आना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। आर्मी अपग्रेड्स फायर पावर इन ईस्टर्न अरुणाचल नियर LAC। तो ये है M777 होविट्जर, ये एक तोप है, तोप को यहाँ पे लगाया है सो दैट LAC में वी नीड टू बी लाइक अप टू द मार्क। सो द थिंग इज इसमें चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, M777 है। इसके अलावा हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी कर रहे हैं। फिर यहाँ पर राइफल्स भी है, SIG-716 राइफल्स, नेजेव लाइट मशीन गन्स एंड साको TRG-42 स्नाइपर राइफल्स, टैक्टिकल ड्रोन्स भी यहाँ पर इंडक्ट किए गए हैं। M777 है, 105 mm इंडियन फील्ड गन ने भी यहाँ पर ड्रिल में शोकेस किया। सो द थिंग इज़ वी हैव अ वेरी डिफ़िकल्ट नेबरहुड, हमें अपनी फायर पावर अपग्रेड करना ज़रूरी है। आर्मी अपग्रेड्स फायर पावर इन ईस्टर्न अरुणाचल नियर LAC। So this is this page. Next is what our ancestors' genomes can tell us about modern health. तो देखिए हमारा इवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ है। तो अगर हम हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग देखते हैं, एंसेस्टर्स जीनोम सीक्वेंसिंग एट्सेट्रा, तो हमें बहुत कुछ हमारी मॉडर्न हेल्थ के कीज़ वहाँ पर मिलेंगे। तो दिस इज़ बेसिकली DNA सैम्पलिंग, जीनोमिक सीक्वेंसिंग। तो ऐसे बहुत सारे पेपर्स आए हैं जिसमें सीक्वेंस किया एंसेस्ट्रल DNA का, और फिर हमने ये देखा कि हमारे हेल्थ रिलेटेड जो चैलेंजेस आते हैं, स्पेशली कोविड के बाद हम बहुत एक्टिव हो गए इसमें। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो क्या डाइटरी पैटर्न फॉलो करते थे, क्या उनका फूड इनटेक एंड डाइट होता था, प्रैक्टिसेस क्या होती थी, तो इसको हम स्टडी करने की बात कर रहे हैं।
Scientists are using whole genome sequencing data from fragmented or degraded DNA to understand chromosomal abnormalities. हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं? आंसर. So these approaches are now used to study chromosomal abnormalities in a DNA as well. तो कुछ एविडेंसेस हैं, जैसे ह्यूमन एक्सटेंसिवली यूज्ड बर्च पिच टू रिपेयर टूल्स, माइक्रोब्स फ्रॉम द पिच सैंपल कैन रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल हु च्यूड इट. फिर ऐसी सीक्वेंसिंग से हमने 1930s में देखा, आर्कियोलॉजिकल केव्स के रिमेन्स देख रहे हैं. तो इस तरीके से हम होमोसेपियंस इवोल्यूशनरी ट्रेजेक्टरी में आए हैं. ये बिग शॉट है. ये है वर्कर है ऑयल मॉप एनवायरमेंटल सर्विसेज का, और जो ऑयल स्पिल है, ऑयल पानी में गिर जाता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और ये इकोलॉजिकल डिजास्टर होता है, इसको यहाँ पर क्लियर करने की बात हो रही है. दिस इज कैरेबियन नेबर. Look at this cutie pie. Ultradian rhythms the cycle of life. So see, ultradian rhythms play a vital role in orchestrating essential bodily function. देखो हमारी बॉडी का भी एक रिदम होता है, जैसे एक सर्काडियन रिदम होता है. सो वी आर टोल्ड लाइफ इज अ साइकिल. लाइफ एक साइकिल होती है. हमारा बर्थ होता है, यंगस्टर्स होते हैं, फिर मिडिल में आते हैं, फिर ओल्ड एज आते हैं, फिर हमारा पैकअप हो जाता है. सो वी आर टोल्ड लाइफ इज अ साइकिल. One such cycle process is the ultradian rhythm. We can observe these rhythms as physiological pattern in all living beings. Single cell creatures से human, हम सब धीरे धीरे adopt होते हैं, evolve होते हैं, change होते हैं. Change is the only constant. तो ये स्लीप वेक साइकिल भी जैसे सर्काडियन रिदम फॉलो करती है, 24 घंटे की सर्काडियन रिदम. फॉर एग्जांपल इफ समबडी कम्स फ्रॉम से यूएसए टू इंडिया, तो वो उसकी सर्काडियन रिदम चेंज हो जाती है, बिकॉज अभी हमारे यहाँ दिन है तो यूएसए में रात है. सो दे गवर्न वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे हमारी हार्ट बीट, ब्रीदिंग, हार्मोनल रिलीज, ब्रेन वेव एक्टिविटी. तो अल्ट्राडियन रिदम प्ले अ रोल इन ऑर्केस्ट्रेटिंग एसेंशियल बॉडीली फंक्शन. तो ये नाम याद रखना है. जैसे हम अगर हमारी स्लीप साइकिल भी देखें, तो एक रैपिड आई मूवमेंट होता है आरईएम, और एक होता है नॉन आरईएम स्लीप, डीप स्लीप. सो ये जो हमारी पूरी स्लीप होती है, जैसे 6-8 घंटे की स्लीप है, ये भी हम अलग अलग फेजेस में ब्रेक कर सकते हैं. अल्ट्राडियन रिदम इन्फ्लुएंस पैटर्न्स ऑफ हार्मोन रिलीज एज वेल. और जैसे पल्साटाइल सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, इंसुलिन, ये सब हार्मोनल भी हमारी एक साइकिल के थ्रू होता है. इसीलिए मैं आपको क्या बताता हूँ, हमेशा मैं आपको बताता हूँ, एक रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, एक डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. देखो, सिंपल सिंपल रूटीन होते हैं, सिंपल सिंपल हैबिट होती है, सिंपल सिंपल डिसिप्लिन होता है. इससे लाइफ इजी हो जाती है, इससे लाइफ में प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ती है. तो फॉलो अ रूटीन. अगर आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, आपको एक रूटीन फॉलो करना चाहिए. ये एग्ज़ाम हीरोइक का एग्ज़ाम नहीं है, हीरोइज्म नहीं है इसमें. यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस, यू हैव टू फॉलो अ रूटीन, दैट्स ऑल. मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ हैं इसमें. बात है इंडिया एंड म्यांमार. अगर हम फ्री मूवमेंट रिजीम कंटिन्यू रखेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा. इंडिया एंड म्यांमार की जो बॉर्डर है, पहले इसमें 16 किलोमीटर तक फ्री मूवमेंट रिजीम था. पीपल कैन गो टुवर्ड्स बोथ द साइड्स ऑफ दैट बॉर्डर, बट अब इसको स्टॉप कर दिया गया. वाई? बिकॉज इसमें इलीगल एक्टिविटीज़ और स्पेशली नारकोटिक्स का बहुत ज़्यादा एक थ्रेट आ रहा था. सो म्यांमार में ऑलरेडी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं अभी. मिलिट्री हुंता एंड सिविल वॉर टाइप सिचुएशन है, इलीगल माइग्रेशन है. सो दैट इज़ वाई इंडिया ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो 16 किलोमीटर का फ्री एफएमआर था, इसको अभी स्टॉप कर दिया है. बट म्यांमार इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज म्यांमार इज अ टूल, म्यांमार इज अ गेट वे टू एशिया, साउथ ईस्ट एशिया. तो म्यांमार के थ्रू इंडिया साउथ ईस्ट एशिया का एक्सेस चाहेगा, एशियन. तो म्यांमार इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस. बट यहाँ ह्यूमोंगस एक्सरसाइज है बॉर्डर को फेंस करना, बिकॉज यहाँ पे रगेड माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट है. सो वी नीड टू सेट अवर प्रायोरिटीज सेट. ये है टाइज अक्रॉस द सी. दिस आर्टिकल primarily talks about India and United Arab Emirates ties. We should have tolerance and pluralism. Tolerance and pluralism. So again, our priority should be correct. We should not be myopic. So अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का 7th विजिट था यूएई को सिंस 2014, और ये विजिट काफ़ी प्रोडक्टिव भी रहा है. एंटायर गल्फ रीजन में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इंडिया की सबसे सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ है. सो द थिंग इज, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट अभी दुबई में हुआ. अबू धाबी में अभी फर्स्ट हिंदू टेम्पल हुआ. 10 बायलेटरल अग्रीमेंट्स साइन हुए. सो
यूएई के साथ हमने ऑलरेडी सेपा साइन किया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। फिर अभी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी साइन हो गया। सो गवर्नमेंट, बोथ इंडियन गवर्नमेंट एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गवर्नमेंट, दे आर एक्सटेंसिवली पुटिंग एफर्ट्स टू बिल्ड टाइज। यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई है। भारत मार्ट और इंडियन एमएसएमई भी अभी यहाँ पे ट्रेड टाइज को स्ट्रेंथन करेंगे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर&डी, एनर्जी सिक्योरिटी, हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज, डिजिटल क्रॉस पेमेंट्स, इन सब में यूएई के साथ टाइप्स बढ़ रहे हैं। इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का, ये भी गेम चेंजर होने वाला है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ऑल्दो इसराइल इशू के कारण थोड़ी डिफिकल्टीज हैं, बट अभी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। I2U2 भी है, इंडिया यूएस इसराइल 2024 से हम इसमें कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। जो डिफ़िकल्ट पॉइंट्स हैं वो हैं इसराइल और गज़ा का जो इशू है। सेकेंड, रेड सी जो अटैक हैं, इसमें भी डिफ़िकल्टीज क्रिएट हो सकती है। सो इंडिया कंसिडर्स द यूएई टू बी अ स्टेबल इंटरलॉक्यूटर। इंडिया यूएई के जो टाइज हैं, इसमें हिस्टोरिकल टाइज हैं, कल्चरल एंगेजमेंट है, सेंचुरी ओल्ड मैरीटाइम ट्रेड एंड डायस्पोरा का भी कनेक्शन है। 18% इंडिया का ग्लोबल रेमिटेंस दुबई से आता है, सो यूएई से आता है। टेक्नोलॉजिकल कंटिन्यूटी है, इंडस्ट्रियल कंटिन्यूटी है, कॉम्प्लीमेंट करता है इंडिया एंड यूएई एक दूसरे को। तो यूएई एक थियोक्रेटिक मोनार्की है, यहाँ पे मोनार्की चलती है, रिपब्लिक नहीं है, दिस इज अ मोनार्की। ये डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्लूरल बनने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यूएई भी अपना कैरेक्टर और जो इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहता है, बिकॉज ऑयल के डेज आर नंबर्ड। सो यूएई एक्सपैंड करना चाहता है और उसमें इंडिया यूएई का बहुत अच्छा पार्टनर बन सकता है। सो जैसे ये कहा गया, शेयर्ड हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बॉन्ड्स है बिटवीन द टू कंट्रीज सेपरेटेड बाय द अरेबियन सी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइज अक्रॉस द सी। अ रूलिंग दैट गिव्स प्राइमरी स्कूल टीचिंग अ न्यू स्लेट। तो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल टीचर्स और स्कूलिंग में स्पेशली टीचर्स को भी ट्रेनिंग क्यों इतनी ज़रूरी है, करेक्ट वर्क कंडीशंस क्यों इतनी ज़रूरी है, बिकॉज टीचर्स इन द सेंस, इन द वे, इफ टीचर्स आर टेकन केयर ऑफ तो दे विल टेक गुड केयर ऑफ स्टूडेंट्स। रिकैलिब्रेटिंग मेरिट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी ओपन एआई ने एक कुछ अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे रिलीज़ किए हैं। इससे पहले गूगल ने भी रिलीज़ किया था जेमिनी, और अभी ओपन एआई। तो द थिंग इज़ कि पहले जैसे ओपन एआई था, ओपन एआई या फिर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पर्टिकुलर, तो एआई एडवांस्ड होता जा रहा है। एआई अब वीडियो एडिटिंग भी करता है, स्पीच भी लिखता है, राइटिंग भी करता है, आंसर्स भी देता है। सो क्या यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कैसे ध्यान दिया जाएगा, और जो एआई अगर आगे बढ़ेगा तो एआई बायस्ड नहीं होना चाहिए, एआई से रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, डिसरप्टिव फैक्टर ऑब्वियसली ये है। सो वी नीड टू ट्रीट द एआई इंजन्स वेल। एआई ह्यूमन मेरिट के बेस पे हो, नॉन ह्यूमन एंटिटी केपेबल परफॉर्मिंग टास्क, जैसे बहुत सारा जो जॉब्स है, जैसे अभी ओपन एआई का सोरा आया है, ये सोरा एक बहुत गेम चेंजिंग वीडियो एडिटिंग, वीडियो मेकिंग कर सकता है। तो एआई के साथ चैलेंजेस ये होंगे कि हम बैलेंस कैसे बनाएं। जो बहुत सारे जॉब लॉसेस होंगे, जैसे लो वेज जॉब्स या लो स्किल जॉब्स होंगे, प्रोबेबली वो ऑटोमेट हो जाएंगे, तो हम न्यू जॉब्स कैसे क्रिएट करें। देखिए, ये जो थ्रेट है या फियर है, ये मिसप्लेस्ड है कि एआई से या फिर टेक्नोलॉजी से जॉब लॉसेस होंगे। जॉब लॉसेस होंगे, बट अगर 100 जॉब लॉसेस होंगे तो 1000 न्यू जॉब्स भी क्रिएट होंगे। ऑल वी हैव टू डू इज प्ले अवर कार्ड्स वेल। गाजा में पीस प्रॉस्पेक्ट्स रिमेन डिस्टेंट। वन इलेक्शन मैनी इश्यूज हैं, वन इलेक्शन वन नेशन से क्या इश्यूज आएंगे। देन पीपल डिटेन्ड इन रशिया, देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, देन दिस इज बाइट्स, और यहाँ पर है आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट। देखो, ओवरऑल सारी रिपोर्ट्स एक ही चीज़ बता रही है कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि हम एक ऐसे स्टेज पे जाने वाले हैं जब रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाएगी और अर्थ पॉसिबली इनहैबिटेबल हो जाएगा। सो दिस इज द टाइम कि हम ग्रीन हाउस गैसेस कम करें, क्लाइमेट चेंज के जो ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं उसको कंट्रोल करें। तो ये आईपीसीसी है, ये 36 साल का हो गया है, 1988 में है ये, और ये डब्ल्यूएमओ यूएनईपी का बाय पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आईपीसीसी क्या करता है, आईपीसीसी बहुत सारी स्टडी करता है। आईपीसीसी एज सच जाके आर&डी नहीं करेगा, आईपीसीसी क्या करेगा, रिपोर्ट्स लाएगा। और अभी 2023 में आई थी
आईपीसीसी की नंबर 6th रिपोर्ट और इसी पे ये आर्टिकल है। कुछ नई बात नहीं है। नई इन द सेंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस कि 1.5 डिग्री पे हमें कंटेन करना है पेरिस अग्रीमेंट, बट अभी ये एक मुश्किल टास्क नज़र आ रहा है। तो आईपीसीसी की अभी 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स है, 3 स्पेशल रिपोर्ट्स है। इन्होंने गाइडलाइंस दिया है कि एटमॉस जो क्लाइमेट दिस चेंज है इट्स अ रियलिटी। यूएनएफसीसी का ये है, कंट्रीज पार्ट ऑफ यूएनएफसीसी, इसको भी एग्जामिन कर रही है, वल्नरेबिलिटी भी चेक कर रही है। तो ये 6th असेसमेंट रिपोर्ट है, 1.5 डिग्री टारगेट है, बट हम इसको ओवर शूट करने वाले हैं। यहाँ पे ग्लोबल स्टॉक टेक की बात है। अभी रिसेंटली जो COP28 हुआ था उसमें ग्लोबल स्टॉक टेक का टर्म आया था। COP28 में ग्लोबल स्टॉक टेक ये हुआ कि हम एक कलेक्टिव चेक एंड बैलेंस भी लगाएंगे। हम एक दूसरे के जो प्रोग्रेस है उसको मेजर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे गैप्स और बेटर क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाएंगे। सो ये आईपीसीसी है। देन यहाँ पे सेनेगल में प्रोटेस्ट है। ओपन एआई का न्यू वीडियो जनरेटर है सोरा इज मेकिंग अ स्प्लैश। बी वेरी ऑफ द बॉस, ही हैज अ शॉर्ट फ्यूज। एवरीवन हैज योर नंबर। देन यहाँ पर शॉर्ट फ्यूज मतलब जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, ऐसे लोगों के साथ डील करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हु हैज अ शॉर्ट फ्यूज गेट्स एंग्री वेरी क्विकली, बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। योर ग्रैंड मदर, ओके सो दिस इज जीलस अबाउट, यू मीन जीलस ऑफ डोंट यू। तो इसमें डिफरेंस क्या है? नेटिव स्पीकर बोलते हैं जीलस अबाउट, अवॉइड सेइंग जीलस अबाउट, दे से जीलस ऑफ someone or something. Jealous, okay, so this is everyone in class was jealous of Sonita's good look. Okay, so this is jealous. ये है frenetic. Frenetic मतलब excessively agitated, distraught with fear or other violent emotion, तो इसको frenetic बोलते हैं। Then this is next one, over 400. Then US to veto ceasefire. Then this is Gaza, Afghan province, click photos of living things, officials not to click photos of living things. Farmer, then formula, then French boat, this is capsize, rescue near 140, ईरान कमांडर, यूएन कोर्ट है, ग्रीनर पॉशर है, तो ये लायंस को यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है। बिग कैट सेंचुरी है, दिस इज बिग कैट सेंचुरी, तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका में लायंस को रिलीज किया जा रहा है। दिस इज हॉलोकॉस्ट एंड यहाँ पर बेनिफिट है, अनलॉकिंग लक्षद्वीप्स आर्किपेलागो पोटेंशियल एज अ लॉजिस्टिक हब फॉर इंडिया। लक्षद्वीप में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रोथ पोटेंशियल की भी। Singapore engineer pivot from oil rigs to fish farm of the future. Nigeria, and this is 19th. अब हम quickly 20th भी cover करते हैं। 20th. So this is 20th February, 20th February Tuesday. यूज डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, सुप्रीम कोर्ट टेल्स सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट है उसको आप देखो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि फॉरेस्ट को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है? कितने फॉरेस्ट, कितनी बायोडाइवर्सिटी, तो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन? कैनोपी एरिया क्या है? तो टॉप कोर्ट ने एक जैसे प्ली आई थी जो अमेंड करने का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2013-23 है उसको चैलेंज किया था। कोर्ट से बोला revert to the broad meaning upheld in 1996. 1.97 lakh square kilometer of undeclared forest land to come under the ambit of forest now. तो अगर फॉरेस्ट की डेफिनेशन ब्रॉड है तो बहुत सारा जो अनडिक्लेयर्ड फॉरेस्ट है वो भी फॉरेस्ट में आ जाएगा। बट अगर फॉरेस्ट की डेफिनेशन नैरो है तो बहुत सारा एरिया फॉरेस्ट में नहीं आएगा, और अगर कोई एरिया फॉरेस्ट में नहीं आएगा तो वहाँ पे फॉरेस्ट क्लियरेंस भी ज़रूरत नहीं होगी और गवर्नमेंट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अदर वर्क बहुत ईजिली कर पाएगी। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा फॉरेस्ट की डेफिनेशन ब्रॉडर होनी चाहिए। तो ये वर्डिक्ट ऑन वुड्स है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ये हैं, all encompassing dictionary meaning will continue to hold field until the states and UT prepare a consolidated record of forest land. तो जस्ट लाइक दैट आप किसी क्षेत्र को नॉन फॉरेस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को सर्कुलर इशू करने को बोला है। जूज और सफारी मस्ट हैव द फाइनल अप्रूवल ऑफ द टॉप कोर्ट। जूज और सफारी भी। तो फॉरेस्ट की डेफिनेशन जो पुरानी डेफिनेशन है वो चलेगी। फॉरेस्ट की डेफिनेशन हम ब्रॉडर डेफिनेशन रखेंगे। अभी हाल ही में अमेंडमेंट्स आए थे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के, जिसको भी चैलेंज किया गया कोर्ट ने, और कोर्ट ने उसको वैलिड बताया है, और जो नए जो अमेंडमेंट्स आ रहे थे इसको कैंसिल कर दिया है। सो यहाँ पे ये बताया था फॉरेस्ट का जो है वो डाइल्यूट तो नहीं हो रहा है। सो अब गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि जैसे 1996 में जो टीएन गोदावर्मन केस था जहाँ फॉरेस्ट का ब्रॉडर डेफिनेशन रखा था वही डेफिनेशन अभी कंटिन्यू होगा, और नए जूज और सफारी बनाने से पहले आपको कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा। सो दिस इज डिसीजन ऑन फॉरेस्ट। EU launches Red Sea mission as US ship attacked
दिस इज रेड सी पे स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप। आउट ऑफ द वे स्नो कटर मशीन है शोपियां में, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर फ्रेश स्नोफॉल। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये नेक्स्ट है ऑन द प्रॉल, ये MH60R सी हॉक है, ये एक्सरसाइज मिलन हो रही है विशाखापट्टनम में। Elephant tracking in Idukki forest get easier as new AI camera beam live images on social media. So this is really good. हमने live images social media में रिले करना चालू कर दिया है। तो इससे क्या होगा, सोशल मीडिया एवरीवन इज वाचिंग, तो हमें एक स्क्रूटनी भी हो जाएगी, हम सारे एनिमल्स को ट्रैक कर रहे हैं सोशल मीडिया में। अब इसके प्रोज भी हैं कि स्क्रूटनी होगी, बट जो पोचर्स हैं वो इनका लाइव इमेज फुटप्रिंट्स का फुटेजेस का रॉन्ग यूज भी कर सकते हैं, तो वी नीड टू बी केयरफुल। तो ये AI इनेबल्ड सर्विलेंस कैमरा है और ये यहाँ पर अभी अभी इंस्टॉल कर दिया गया। लेट अस सी, इट इज अभी ट्रायल बेसिस पे ये अभी किया है। ओके, सो दिस इज AI कैमरा सोशल मीडिया इदुक्की फॉरेस्ट। दिस इज नेक्स्ट वन। यहाँ पे है ब्रेक थ्रू प्राइज लॉरेट कॉल्स फॉर कलेक्टिंग प्रेशियस स्टोन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। तो आप जॉन जंपर हैं। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इन्होंने इसकी स्टडी की। देर आर couple of key components machine learning, data has to be diverse, data has to be diverse so that problem solving का जो हमारा फील्ड है वो बड़ा रहेगा। इधर भी AI आ गया है, अल्फा फोल्ड एक AI बेस्ड सिस्टम है जो इसको पूरा स्टडी कर रहा है प्रोटीन सीक्वेंस को 3000 टाइम्स फास्टर देन वी आर लर्निंग अबाउट प्रोटीन स्ट्रक्चर। सो दिस इज गुड। टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट रिब्यूक्स LG एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पावर कट्स। Then this is UAPA, नो आधार नंबर कैंसल्स, UIDAI ने कहा, UIDAI ने कहा कोई भी आधार कैंसिल नहीं हुआ है। 10वीं और 12वीं कक्षा के एग्जाम अब साल में 2 बार होंगे 2025-26 से, सो दिस इज गुड। तो एक्चुअली बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आता है बच्चों को, तो अब इसलिए साल में 2 बार होंगे। 100 years ago सत्येंद्र नाथ बोस जी चेंज्ड फिजिक्स फॉर एवर। तो दिस इज रियली गुड। यहाँ पे बोस आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी बात की है। हमें बहुत इन डेप्थ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट वी शुड नो द नेम। सो बोस डिस्कवर्ड द करेक्ट सेट ऑफ इक्वेशंस टू यूज टू वर्क आउट द बिहेवियर ऑफ कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स। फिजिक्स हुआ, बोस एक फंडामेंटल फोर्स रहे हैं। फिजिसिस्ट और राइटर ने यहाँ पे 6 फाउंडेशनल पेपर ऑफ क्वांटम थ्योरी में बोस की प्रोग्रेस बताया है। बोस ने जो वर्क किया था इनको आइंस्टाइन ने भी बहुत अप्रिशिएट किया था। सो दिस इज सत्येंद्र नाथ बोस। तो देखिए, एक SN बोस है, एक JC बोस है। JC बोस का कंट्रीब्यूशन क्या है बताइए JC बोस जी? आप सत्येंद्र नाथ बोस जी हैं, तो फिजिक्स में आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो दिस इज देयर बोस एंड साहा और प्लैंक कांस्टेंट। देन सैटर्न के जो मून है, दिस इज मिमाज में हैव ओशियन अंडर इट्स क्रस्ट। तो सैटर्न का मून है। सैटर्न इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सैटर्न में होगा पानी, पानी होगा तो लाइफ फॉर्म पॉसिबल है। देन अमेरिकन चेक, दिस इज वो बोल्ट्जमैन है ये। एंड देन दिस इज नेक्स्ट वन, दिस इज पॉलिटिकल रेड सी ब्लूज। यहाँ पे बात है जो शिपिंग है उसमें इम्पैक्ट आ सकता है बिकॉज रेड सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और यहाँ पर यमन और हुती रेबल्स जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, तो वर्ल्ड का जो शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन है वो इम्पैक्ट होगा। रेड सी मतलब फिर फर्दर रेड सी, देन स्वेज कैनाल, देन मेडिटेरेनियन सी, देन यूरोप। सो यहाँ पे डिफ़िकल्टी है और इसकी यहाँ पे बात की है। सो लेट अस सी, द थिंग इज़ कि पहले भी कोविड-19 के टाइम पे लॉकडाउन में हमने देखा है सप्लाई साइड बॉटलनेक्स, तो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को करेक्ट करना ज़रूरी है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर स्टीयरिंग द सर्विस इंडस्ट्री। सी इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग। इंडिया का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है इसमें इंजीनियर्स का कंट्रीब्यूशन काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो जैसे IT सेक्टर, सर्विस सेक्टर में आप देखो, तो द थिंग इज़ कि यहाँ पे एक डेटा बताया है कि लार्ज नंबर ऑफ जो इंजीनियर्स हैं वो नॉन टेक्निकल, बिकॉज ये भी इसलिए होता है बिकॉज एक दौर ऐसा आता है कि एवरीवन सब आफ्टर 12th इंजीनियरिंग एज अ ग्रेजुएशन प्रोग्राम लेते हैं और उसके बाद फिर वो डिसाइड करते हैं अब आगे क्या करना है, MBA करना है, इंजीनियरिंग में बैंकिंग जाना है, UPSC करना है, IT में आगे बढ़ना है, लाइक दैट। तो इसीलिए आपको हर जगह इंजीनियर्स नज़र आते हैं। तो ये लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियर्स है, नॉन टेक्निकल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, रिटेल, बैक ऑफिस ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दे आर जस्ट एवरीवेयर। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एडेप्टेबिलिटी। तो जो इंजीनियरिंग में ये जो स्किल सेट सीखते हैं ये स्किल सेट इन्हें हर जगह हेल्प करता है, हर फैक्टर, हर फील्ड में हेल्प करता है।
तो क्या ये इंजीनियरिंग जैसा कोई जेनेरिक कोर्स हो जाना चाहिए जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हेल्प करे? और वर्ड वैसे भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो इधर इंटरनेट ऑफ थिंग्स करिकुलम एटसेट्रा जो बता रहा है ये ग्रोथ बूस्टर है। ग्रीस गेटवे टू एशिया, इंडिया गेटवे टू यूरोप। प्राइमरली यहाँ पे बात है इंडिया एंड ग्रीस रिलेशन, बिकॉज अभी ग्रीक प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आए हैं। दिस इज राइसीना डायलॉग में भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टेट विजिट है। सो द थिंग इज ग्रीस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 326 बीसी से हमारे रिलेशंस हैं ग्रीस के साथ, जब अलेक्जेंडर इंडिया में आए थे। सो इंडिया विल फाइंड नो बेटर गेटवे टू यूरोप देन ग्रीस, और इंडिया के लिए ग्रीस इंपॉर्टेंट है, ग्रीस के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज अ हैंड एंड ग्लव रिलेशन। रेड सी में जो चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम करना है। कोऑपरेशन होगा ग्रीक का, जैसे अगेन जॉइंट एक्सरसाइजेज है एयरफोर्स नेवी का। हम आईटी रिलेटेड बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एटसेट्रा की। एक और बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है वो IMEEC है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इस कॉरिडोर से क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक्स है, वो बहुत स्टेबल हो जाएगा और इम्प्रूव हो जाएगा। और इसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम इस तरीके से बनाएंगे कि ये एक क्लोजर कोऑपरेशन को आगे बढ़ाएगा डिफरेंट दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन में। इसके अलावा BTII भी है, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट है। सो देयर इज स्कोप कल्चरल एक्सचेंज हो, कनेक्टिविटी को हम आगे बढ़ाएं। कावेरी पैक्ट एक कंट्रोवर्शियल जर्नी है। रूरल पॉपुलेशन ट्रेडिशनल फ्यूल कुकिंग अभी भी यूज़ कर रही है। इसराइल की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। फिस्कल डेफिसिट तमिलनाडु का दिस 2024-25 का डेटा है 3.144। टाटा ग्रुप कंपनीज इन्वेस्ट करेगी कर्नाटका में, और शुगर आउटपुट में डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पे बात है लोकल फिनटेक प्लेयर। फिनटेक क्या होता है, जैसे अपना UPI आया, पेटीएम हुए, ये सब फिनटेक प्लेयर है। इन्होंने डिजिटल पेमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क दिया है। तो जैसे यूपीआई है, ये 73.5% है शेयर वो यूपीआई, बिकॉज यूपीआई इज़ वेरी कन्वीनियंट, यूपीआई इज़ वेरी इजी, फास्ट एंड सिक्योर। तो आरबीआई एनपीसीआई जो है वो यूपीआई को मैनेज करता है, डेवलप किया है। पर ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, जैसे यूपीआई बेस्ड ही गूगल पे है, फ़ोन पे है। इनको भी जो एनपीसीआई और आरबीआई है ये डायरेक्शंस देता है, गवर्न करता है, ताकि रिस्क को मिनिमाइज किया जाए। एट टाइम्स इसमें बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, तो उसके लिए भी आरबीआई फ्रॉड प्रूफ बनाने की कोशिश करता है। तो ओवरऑल यही आर्टिकल बोल रहा है कि डिजिटल इज फ्यूचर, डिजिटल इवन प्रेजेंट हो गया है, फ्यूचर और स्ट्रेंथन होगा। इस पे हमें प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर गवर्नेंस ज़रूरी होगा फिनटेक रिलेटेड फ्रॉड्स को स्टॉप करने के लिए, और जो पीपल इसको यूज़ कर रहे हैं उनके राइट्स हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। ये डेडलॉक है नॉर्दर्न आयरलैंड में। वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहे हैं केरला में। नंबर वन रीज़न ये है कि ह्यूमन पॉपुलेशन, एनिमल्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं, हम एनिमल्स के पास जा रहे हैं, हम एनक्रोच कर रहे हैं उनके फॉरेस्ट में। हमारे कारण एनिमल्स को प्रे नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। तो इसमें गलती एनिमल्स की नहीं है, इनफैक्ट गलती ह्यूमन बींग्स की है। देन यहाँ पर इनसाइड एंड इंटीरियर में डिफरेंस पूछा है। इनसाइड इज अपोजिट ऑफ आउटसाइड, आउटसाइड द बिल्डिंग, इनसाइड द बिल्डिंग। तो दिस इज इनसाइड। इंटीरियर का मतलब भी इनसाइड होता है, बट इंटीरियर हम तब बोलते हैं जब किसी स्ट्रक्चर ऑफ द इनसाइड ऑफ समथिंग है। जैसे इंटीरियर ऑफ द टेम्पल इज मैग्निफिशेंट, इंटीरियर डेकोरेशन होता है। ही वेंट इनटू द इंटीरियर ऑफ अफ्रीका, तो यूजेज डिफरेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ द इंटीरियर मतलब होम मिनिस्टर होता है सर्टेन कंट्रीज में, ओके। देन एक्वीज का मतलब होता है, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में हम इसको रेयरली आजकल यूज नहीं होते हैं, इसका मतलब टू अग्री ऑफन अनविलिंगली, अनविलिंगली आप अग्री कर रहे हैं। देन दिस इज नेक्स्ट वन, वी डोंट यूज द आर्टिकल बिफोर दीज वर्ड्स, जैसे कि ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, टी एंड सपर। देन फेमस है, अ फ्यू सिनोनिम ऑफ फेमस है, रिनाउंड है, इलस्ट्रियस है, नोटेबल है, प्रोमिनेंट है, एमिनेंट है, ऑगस्ट है, डिस्टिंग्विश्ड है, ओके। मैलाड्रॉइट मतलब अनस्किलफुल है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, दिस इज मैलाड्रॉइट। देन यूके प्लान कर रहा है असाइलम सीकर को रवांडा भेजने का, क्या ये ह्यूमन राइट वॉलेशन है? स्नोफॉल अफगानिस्तान में है। पापुआ नी गिनी में राइवल ट्राइब्स में दिस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आईफल टावर शट डाउन हो गया बिकॉज ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। सो सी, फाइनेंस करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसराइल टू फाइट ड्यूरिंग रमजान अनलेस हमास फ्री हॉस्टेजेस। EU लॉन्चेस रेड सी मिशन। देन दिस इज कॉन्गो एंड दिस इज श्रीलंका। कंबोडिया मतलब दिस इज एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। कंबोडिया जो है ये टाइगर पॉपुलेशन को रिवाइव करने की बात कर रहा है।
तो कंबोडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक टाइम पे ये एक टाइगर कंट्री होता था। रॉयल बंगाल टाइगर है, ऐसे टाइगर की सब स्पीशीज भी होती है, जावन टाइगर है, अमूर टाइगर है, लाइक दैट। तो कंबोडिया इंडिया की हेल्प से टाइगर्स को फिर से इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहा है। यूएस लॉ मेकर है, चाइनीज राइवलरी बायोटेक में भी जा रहा है। दिस इज स्किन केयर रूटीन। जो इटली है, इटली का जो दिस आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर मेकिंग है, ये नेक्स्ट लेवल रहा है। तो ये माइकल एंजेलो का स्टैचू है, इसको अभी क्लीन किया जा रहा है। Then, despite being freed from detention to flee, expedite efforts to trace claimants of unpaid policy. IRDAI ने कहा रेट कट अभी कॉन्फिडेंट है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहेगा। पेटीएम अभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइसेंस एनपीसीआई से मांग रहा है। देन बायोप्लास्टिक यूनिट बलरामपुर में लग रही है। देन सेबी यूजेस एआई टू स्कैन आईपीओ पेपर्स। सो दिस इज दिस पेज और ये है स्पोर्ट्स। ऑलराइट, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। कल से हम न्यूज़पेपर रेगुलर रखेंगे और हम इसमें और भी नए इनिशिएटिव्स अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।